हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 234। आर्टिकल 234 के बारे में आज मैं बताऊंगी। आर्टिकल 234 क्या बताता है? कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 234 says recruitment of persons other than district judges to the judicial service. Recruitment of persons other than district judges to the judicial service. Appointments of persons other than district judges to the judicial service of a state shall be made by the governor of the state in accordance with rules made by him in that behalf after consultation with the state public service commission and with the high court exercising jurisdiction in relation to such state. article 235 article says control over subordinate courts. 235 article says control over subordinate courts. The control over district courts and the courts subordinate thereto, including the posting and promotion of and the grant of the leave to the person belonging to the judicial service of a state and holding any post inferior to the post of the district judge shall be vested in the high court. But nothing in this article shall be construed as taking away from any such person any right of appeal which he may have under the law regulating the conditions of his service, or as authorizing the High Court to deal with him otherwise than in accordance with the conditions of his service prescribed under such law. अब मैं हिंदी में पढ़ लेती हूँ। अनुच्छेद 234 क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 234 बताता है न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती के बारे में। क्या बताता है? न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती के बारे में। जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की किसी राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग से और ऐसे राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात और राज्यपाल द्वारा इस निर्मित बनाए गए नियमों के अनुसार की जाएगी। अनुच्छेद 235 क्या कहता है? अनुच्छेद 235 अनुच्छेद बताता है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण के बारे में। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण कैसे किया जाएगा उसके बारे में अनुच्छेद 235 बताता है। जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण जिनके अंतर्गत राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों और जिला न्यायाधीश के पद से अबर किसी पद को धारण करने वाले व्यक्तियों की पदस्थापना, पदोन्नति और उनको छुट्टी देना है, उच्च न्यायालय में निहित होगा। किंतु इस अनुच्छेद की किसी बात का ये अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वे ऐसे किसी व्यक्ति से उसके अपील के अधिकार को छीनती है जो उसकी सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाली विधि के अधीन उसे है या उच्च न्यायालय को इस बात के लिए प्राधिकृत करती है कि वह उससे ऐसी विधि के अधीन विहित उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार व्यवहार न करके अन्यथा व्यवहार करे। समझ में आया? दोबारा पढ़ देती हूँ मैं।
अनुच्छेद 235 कहता है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण के बारे में। जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण, जिनके अंतर्गत राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों और जिला न्यायाधीश के पद से अगर किसी पद को धारण करने वाले व्यक्तियों की पदस्थापना, पदोन्नति और उनको छुट्टी देना है, उच्च न्यायालय में निहित होगा। किंतु इस अनुच्छेद की किसी बात का ये अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वे ऐसे किसी व्यक्ति से उसके अपील के अधिकार को छीनती है जो उसकी सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाली विधि के अधीन उसे है, या उस उच्च न्यायालय को इस बात के लिए प्राधिकृत करती है कि वह उससे ऐसी विधि के अधीन विहित उसकी सेवा की शर्तों के अनुसार व्यवहार न करके अन्यथा व्यवहार करे। तो ये अनुच्छेद हमने 3 अनुच्छेदों को, आज हमने 2 अनुच्छेदों को पढ़ा है, अनुच्छेद 234 और अनुच्छेद 235 को। कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 236 और अनुच्छेद 237। निर्वचन यानी इंटरप्रिटेशन, अनुच्छेद 236 इंटरप्रिटेशन और अनुच्छेद 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना, यानी application of the provisions of this chapter to certain class or classes of magistrates। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल मैं आती हूँ नए अनुच्छेद के साथ। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसे शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें प्लीज़। वो आपका अपना भी चैनल है, वो मेरा ही चैनल नहीं है, आपका अपना चैनल है। आप उसको बेधड़क सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। और हाँ, साथ ही साथ संविधान को पढ़ना ना भूलिए, संविधान को आप ज़रूर पढ़िए। तो ठीक है दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।